युद्ध थम गया है, लेकिन क्या सच में शांति आ गई है या सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच सीज फायर ने पूरी दुनिया को एक बड़े सवाल के सामने खड़ा कर दिया है। आखिर इस समझौते में जीता कौन? सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई? डोनाल्ड ट्रंप डील मेकर हैं या डैमेज कंट्रोलर? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक पीस मेकर के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में एक जीत थी या फिर बढ़ते युद्ध के खतरे से बचने की एक रणनीति? युद्ध के विचार से अमेरिका को भारी आर्थिक सैन्य नुकसान हो सकता था। ऐसे में सीज फायर अमेरिका के लिए रणनीति पीछे हटने का माना जा सकता है। ट्रंप को राजनीति लाभ मिला, लेकिन समाधान अभी भी अधूरा है। ईरान ने सीज फायर स्वीकार किया, लेकिन किसी भी प्रकार की औपचारिक आत्मसमर्पण नहीं किया। ईरान की सरकार और सैन्य संरचना सुरक्षित रही, उसकी परमाणु क्षमताएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद अपनी स्थिति बनाए रखना ईरान के लिए एक रणनीतिक जीत माना जा सकता है। इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर कई हमले किए, लेकिन उसके मुख्य उद्देश्य पूरी तरह से हासिल नहीं हो सके। ईरान की परमाणु क्षमता समाप्त नहीं हुई। लगातार सैन्य कार्रवाई ने इजराइल पर आर्थिक और सुरक्षा दबाव बढ़ाया। इजराइल को सामरिक स्तर पर कुछ सफलताएं मिली, लेकिन सुरक्षा चुनौती अभी भी बनी हुई है। इस संघर्ष में सबसे अधिक प्रभाव आम नागरिकों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तेल की कीमतों में अस्थिरता से विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। मध्य पूर्व में अस्थिरता और बढ़ गई। हजारों लोगों को विस्थापन और मानवीय संकट का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी कीमत आम जनता ने चुकाई, जो इस संघर्ष की वास्तविक पीड़ित रही। सीज फायर्स ने गोलियों की आवाज को तो थाम दिया, लेकिन अविश्वास की गूंज अब भी बाकी है। यह शांति नहीं, बल्कि अगले संघर्ष से पहले का एक विराम हो सकता है।